दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग देखेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये देखते हैं। पहली विशेषता है संप्रभुता। भारत एक संप्रभु राज्य है। वह अपने किसी कानून किसी विषय के लिए किसी पे निर्भर नहीं है। जैसे 1949 में जब कॉमनवेल्थ की सदस्यता भी ली थी तब नेहरू जी ने कह दिया था कि हम कभी भी चाहें तो इससे अलग हो सकते हैं। मतलब कॉमनवेल्थ के सदस्य होने का मतलब ये नहीं है हम जो है ब्रिटेन के अधीन है या ब्रिटेन के कुछ हमें कहना मानना है। इसका मतलब भारत एक संप्रभु राज्य है, उसके अपने आंतरिक और बाह्य फैसले वो खुद ले सकता है। इसके अलावा संविधान की दूसरी व्यवस्था क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान है। संविधान की तीसरी व्यवस्था है समाजवादी लोकतांत्रिक जो है इसमें व्यवस्था है, समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें इसको लागू करने के लिए क्या किया गया था? समाजवादी के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एलपीजी लाया गया था। कब लाया गया था? 1990 में लाया गया था। इस समय सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की और वित्त मंत्री थे कौन? मनमोहन सिंह जी। एलपीजी क्या होता है? एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में कहा जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके अलावा चौथी व्यवस्था है हमारी संसदीय व्यवस्था है। इसमें जो है संसद प्रमुख होती है। संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख देखा जाए तो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके अलावा लोकतंत्रीय व्यवस्था है। लोकतंत्रीय व्यवस्था का मतलब ये होता है लोकतंत्र में दो तरह की संसदीय व्यवस्था होती है। एक तो होती है संसदीय व्यवस्था और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था जैसे जो यूके की है, मतलब ब्रिटेन की है, और अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहाँ की है? ये यूएसए की है। तो हमारे यहाँ कौन सी? ब्रिटेन व्यवस्था लागू है। हमारे यहाँ जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके अलावा हमारे संविधान की व्यवस्था है मौलिक अधिकार। ये वाद योग है, मतलब इन्हें अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय 226 के तहत जा सकते हैं। मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51 तक है हमारे संविधान की विशेषताओं में। नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये सरकार को कार्य करने के लिए एक रोड मैप बना के देते हैं। मतलब सरकार इस तरह से काम कर सकती है। मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। जिस तरह सरकार को कार्य करने के लिए एक रोड मैप दिया गया है, ये मौलिक कर्तव्य क्या है? ये नागरिकों के कार्य करने के लिए है। मतलब नागरिक जो है ये मूल कर्तव्य का पालन करेंगे। ये वाद योग्य तो नहीं है कि ये जबरदस्ती नहीं पालन कराए जा सकते, पर एक एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, एक उम्मीद रखी जाती कि नागरिकों को इनका पालन करना चाहिए। जैसे नीति निर्देशक तत्व भी वाद योग्य नहीं है, लेकिन सरकार से ये उम्मीद की जाती है सरकार जो है इनको ध्यान में रखकर काम करेगी, और सरकार करती भी है इन्हें ध्यान में रखकर काम। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 51A ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कठोर और लचीला संविधान है, मतलब कठोर भी है और लचीला भी है। संविधान संशोधन के लिए 368 जरूरी होता है, लेकिन कुछ जो है बिना 368 के भी अनुच्छेद बिना 368 के भी हो सकते हैं। जैसे भाग 1 और भाग 69। भाग 1 क्या है? राज्यों का जगह बदलनी, राज्यों का नाम बदलना, ये जो है बिना 368 के हो सकते हैं। इसी तरह 359 क्या है? राज्यों में विधान परिषद बनने से संबंधित है। यह भी जो है बिना 368 के हो सकता है। इसी के साथ हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका है। संविधान की एक विशेषता में स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। जैसे विधायिका और कार्यपालिका तो सरकार के संरक्षण में होती है, लेकिन न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है। तो ये भी हमारे संविधान का एक लक्षण है। 99वें संविधान संशोधन द्वारा 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया, जिसके 6 सदस्य होते थे। कौन कौन से? पहला तो चीफ जस्टिस होते थे, दूसरे 2 जज सुप्रीम कोर्ट के ही होते थे, तीसरे कानून मंत्री होते थे और चौथे 2 सरकारी व्यक्ति होते थे। लेकिन जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कैंसिल कर दिया और उसने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि जो है न्यायपालिका स्वतंत्र है। इसमें वो चाहे तो किसी फैसले को माने संसद के और ना चाहे तो नहीं माने। इसी वजह से ये संविधान संशोधन जो है
सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दिया था। संघात्मक व्यवस्था है हमारे यहाँ। संघात्मक व्यवस्था में भी सशक्त केंद्र है कि ठीक है राज्य है साथ में, लेकिन हम जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी केंद्र है। हमारे यहाँ राज्यों का तो विनाश किया जा सकता है पर केंद्र का विनाश नहीं किया जा सकता। केंद्र हमेशा जो है सशक्त रहता है। राज्यों के मुकाबले में केंद्र अधिक शक्तिशाली है। कहां कहां पर? जैसे आपातकाल, नागरिकता, सभी सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो है ये केंद्र द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसी के अलावा राज्यपाल ये भी केंद्र द्वारा बनाया जाता है। यहां पर संघात्मक व्यवस्था में सशक्त केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये थी संविधान की प्रमुख विशेषताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।